बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी आलू की बहुत ही मज़ेदार आसान रेसिपीज बनाने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो इसके लिए आप 2 अदद आलू लें, इनको आप उबाल कर इसका छिलका उतार लें और फिर आप इसको क्रश कर लें। इसको आप बारीक क्रश करें। दोनों आलूओं को आप नरम क्रश करने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप एक बाउल लें, इसमें आप आधा कप बेसन डाल लें। बेसन आप छान कर साफ कर लें और फिर आप इसमें ज़ीरा आधा चम्मच साबुत शामिल करें। साथ में आप अजवाइन आधा चम्मच डाल लें। फिर आप खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें और सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाल लें। कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच डालने के बाद अब आप 1 से 1.5 चम्मच नमक या आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएं। 1 कप आप इसमें पानी लगाएं और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें कि इसके अंदर गिल्टी वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आप पैन में 1 चम्मच घी डालकर गरम करें और फिर आप बेसन को इसमें डालकर फ्राई कर लें। चम्मच चलाते जाएं और इसको आप फ्राई करते जाएं। साथ में आप इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको साफ करके दोबारा पानी इसमें डाल लें और इसको आप गहरा होने तक पकाएं। साथ में चम्मच चलाते जाएं ताकि ये गिल्टी वगैरह ना हो। इसी तरह आप इसको सख्त होने तक 3 से 4 मिनट तक पकाएं। जब बेसन जो है इस तरह का गहरा हो जाए, आप देख रहे हैं कि बेसन जो है अब बर्तन से अलग होना शुरू हो चुका है और गहरा हो चुका है, बिल्कुल हलवे की तरह बन चुका है। अब आप इसमें क्रश शुदा आलू शामिल करें। आलू डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें, जज़ब करें और फिर आप इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल लें और साथ में आप खुशबू और जायके के लिए कटा हुआ हरा धनिया शामिल करें। डालने के बाद आप इसको मिक्स कर दें और चूल्हा बंद करें। अब आप ट्रे में जिसमें आपने ये मेज़ा लगा डालना है, इसके नीचे आप थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लें और फिर आप इसमें आलू को नॉर्मल करके इसमें आप रख कर सेट कर लें। इसे आप 1 से 1.5 इंच की तह पर रख कर इसे सेट कर लें। इसको आप चम्मच के साथ हमवार कर लें। अगर चम्मच के साथ आलू चिपके तो आप चम्मच की साइड पर पानी लगा लें। इस तरह आपको आलू की सतह हमवार करने में आसानी होगी। इसको आप सेट करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप देखें कि अब आलू जो हैं वो सख्त हो चुके हैं। इसको आप उल्टा लें। इसको बर्तन उल्टा करके आप इसे किसी प्लेट या ट्रे वगैरह में इसको निकाल लें। देखें इस तरह आप बर्तन उल्टा करके इसके ऊपर हाथ लगा दो, ये आसानी के साथ आलू जो हैं वो अलग हो जाएंगे। अब आप इसको काट लें। इसको आप छुरी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ 1 से 1.5 इंच के फासले पर इसी तरह लंबाई में काटते जाएं। देखें इस तरह आप इसके लंबे से टुकड़े जो हैं वो काट लें। इस तरह काटने के बाद आप दूसरी साइड से इसको दरमियान में काटें। इस तरह हमारे पास 3 से 4 इंच का मुनासिब साइज़ के टुकड़े जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। देखें इस तरह सारे टुकड़े तैयार करने के बाद काटने के बाद अब आप इनको अलग कर लें। आप देख रहे हैं कि आलू के टुकड़े जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। इनको सेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो आप हाथ की उंगलियों के साथ इनको सेट कर सकते हैं। फिर आप घी या ऑयल को नॉर्मल गरम करें और इसमें एक एक करके पीस जो है इसमें डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें 4 से 5 अदद पीस डालें और इसको आप ब्राउन होने तक फ्राई करें। 2 से 3 मिनट तक एक साइड से इसको ब्राउन करें। साथ में आप इसको चम्मच के साथ हरकत दें ताकि ये क्रिस्पी ब्राउन हो और स्नैक जो जुड़ा है इसको अलग कर लें। जब एक साइड से ये ब्राउन हो जाएं तो आप इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। इनको आप नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह क्रिस्पी ब्राउन करें। तेज़ आंच पर ब्राउन नहीं करें वरना ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से जल जाएंगे। अच्छे स्नैक्स तैयार नहीं होंगे। अगर आप इनको नॉर्मल आंच पर तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी स्नैक्स तैयार होंगे जो अंदर से नरम होंगे और बाहर से क्रिस्पी होंगे।
देखें इस तरह दोनों साइड से जब ये ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। एक एक करके स्नैक्स को आप निकालते जाएं। इसको निकाल कर आप इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें। इसको आप टिश्यू पेपर पर या जालीदार बर्तन में रखें ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। देखें इस तरह सारे स्नैक्स तैयार कर लें। बाकी स्नैक्स भी इसी तरह फ्राई करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्नैक्स कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी से मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि स्नैक्स कितना अच्छा तैयार हुआ है। अंदर से बहुत ही नरम और बाहर से क्रिस्पी तैयार हुआ है। आप इसको चाय के साथ ले सकते हैं, बारिश के मौसम में चटनी या केचप के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान मिनटों में बनने वाली रेसिपीज। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको और हम सबको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।